हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में, जो कि लूसेंट से है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीक़े से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट खुद का विश्लेषण करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946। पहला पॉइंट है, बहुत बार आ चुका है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य, ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सर स्टीफर्ड क्रिप्स, पहला थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, दूसरा है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, दूसरा क्या है? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। और तीसरा क्या है? एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, एबी अलेक्जेंडर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे फिर से एक बार सुन लीजिए। सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ठीक है, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और तथा एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ये अंडरलाइन जो किया हुआ ना, इस चीज़ को आप या तो आपके पास कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिए, या फिर अपना लूसेंट में इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निश्चित की गई थी? तो 389। ठीक है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। इनमें से 292 जो था ना, ब्रिटिश का था, 292 ब्रिटिश प्रांत से था, और 4 क्या थे? चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, चार क्या थे? चीफ कमिश्नर, और 93 जो थे देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मतलब टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389। ठीक है, उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 जो थे वो क्या थे? चीफ कमिश्नर थे, और 93 जो थे देशी रियासतों से थे। ठीक है, अब आगे है मिशन योजना। ठीक है, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन भी जुलाई 1946 में हुआ, और इसका चुनाव भी कब हुआ? जुलाई 1946 में ही हो गया। ठीक है, अब कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 296 के लिए चुनाव हुआ, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की प्रतिनिधि विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, कांग्रेस को कितना मिला? 208, और मुस्लिम लीग को 73 स्थान, मतलब 73 स्थान, एवं 15 जो थे अन्य दलों का स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। मतलब कांग्रेस से कितना निर्वाचित हुए? तो 208। मुस्लिम लीग से कितना हुए? तो 73, और अन्य दल, ठीक है, वो कितना थे? 15 स्वतंत्र उम्मीदवार निर्धारित हुए। अब आता है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर की पुस्तकालय भवन में स्थित हुआ। ठीक है, अब संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ, और काउंसिल चैम्बर स्थित पुस्तकालय में। ठीक है, ये भी आता है कि कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, तो काउंसिल चैम्बर की पुस्तकालय में हुआ। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ किया। ठीक है, जैसे आप तो दे सकते हैं, ये देखिए हम टोटल समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। उसके बाद कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ। आखिर नई दिल्ली में कहाँ हुआ? तो काउंसिल चैम्बर्स ऑफ पुस्तकालय भवन में हुआ। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष से आ सकता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और संविधान सभा का बहिष्कार कौन किया था? तो मुस्लिम लीग ने कर दिया था। ठीक है, क्योंकि वो अलग
पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का मांग कर रहा था। अब आता है नोट, ठीक है। हैदराबाद एवं ऐसी देसी रियासत थी, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, मतलब ये भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। प्रांतों या फिर देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण, मतलब 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट का आवंटन किया गया था। अब क्या, संविधान सभा की प्रमुख समिति, संविधान सभा जब बन रहा था ना तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ समिति बनाया गया। संविधान सभा जब हुआ तो उस समय क्या बनाया गया, कुछ समिति बनाया गया। तो उसके अध्यक्ष कौन कौन थे वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। संचालन समिति, यहाँ से ना बहुत प्रश्न आता है, हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, क्या है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी एवं तथ्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला एक ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी संघ है, ठीक है, यहाँ पे भी संघ है। तो संघ आएगा ना जब संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति, मतलब संघ आया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट मार लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तथ्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या आता है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के 2 उप समिति थी। जैसे क्या था यहाँ पे, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, तो इसका मेन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये बहुत बड़ा समिति था तो उसमें क्या किया गया कि 2 भाग में उसे बांट दिया गया फिर, ठीक है। और उसका अंदर में, ठीक है, 2 भाग था, एक मौलिक अधिकार उप समिति और एक अल्पसंख्यक उप समिति। मतलब मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, मतलब 2 समिति अलग से उसी में बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JV कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अब। संविधान सभा में ब्रिटिश, ठीक है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधित्व का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें से 213 सामान्य था और 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। अब क्या, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितना था, 33 था, ठीक है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मतलब यहाँ से पूछ सकता है कि दूसरा संविधान, मतलब संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, तो 11 दिसंबर को। पहला कब हुआ, 9 दिसंबर को, और दूसरा कब हुआ था, तो 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को संविधान सभा का बैठक हुआ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा की कार्यवाही, ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देशिका प्रस्ताव द्वारा प्रारंभ हुआ, ठीक है। किसका प्रारंभ हुआ, तो उद्देशिका प्रस्ताव के द्वारा प्रारंभ हुआ। संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुआ, तो 13 दिसंबर 1946 को। उसका प्रस्ताव कौन पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रस्ताव कौन पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अब आता है कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें से प्रमुख है, ठीक है, तो संविधान सभा के लिए कुछ समिति का नियुक्ति की गया, तो वो समिति प्रमुख है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। इनमें से प्रमुख थी वार्ता समिति, ठीक है, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भीमराव अंबेडकर को। ये याद रखिएगा, यहाँ से डर आता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थी। पहला भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, दूसरा थे N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, तीसरा थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधव राव, VL मित्र के स्थान पर। ठीक है, DP खेताना, DP खेताना 1948 में इसकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। अब क्या था? नोट, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल में तथा बंटवारे के बाद उसका निर्वाचन बॉम्बे में हुआ। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन, संविधान सभा में अंबेडकर का पहला निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से हुआ। तो देश के बंटवारे के बाद, ठीक है, देश के बंटवारे के बाद उसका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बॉम्बे से। ठीक है, पहला निर्वाचन बंगाल, ठीक है, अब बंटवारे के बाद कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। आगे है 3 जून 1947 ईस्वी को की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है कि 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार, ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ? तो 3 जून योजना, इस चीज़ को याद रखिएगा। 3 जून योजना, इस दिन को बंटवारा नहीं हुआ था, योजना था। इसी दिन डिसाइड किया गया था कि भारत और पाकिस्तान को बंटवारा किया जाएगा। मतलब 3 जून 1947 ईस्वी को एक योजना बनाया गया था जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। किए जाने योजना के अनुसार देश का बंटवारा किए हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 324 नियमित की गई। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो टोटल सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित की गई? 324, ठीक है, निर्धारित की गई, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 3 जून 1947 की योजना के तहत, 3 जून 1947 की योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। अब आता है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। ठीक है, अब कार्य परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल कौन थे? विभाग तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका। रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सिराज गोपालचारी। ये भी याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री कौन थे? सिराज गोपालचारी। कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? तो CH भाभा। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आता है खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे के लिए कि रेल मंत्री कौन थे? तो आसफ अली। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। राम क्या थे? एक श्रमिक, मतलब एक मेहनती आदमी थे। ठीक है, तो यहाँ से याद रखते थे, राम एक क्या थे? मेहनती आदमी थे। तो मेहनती कौन होता है? श्रम, मजदूर लोग मेहनती होता है। ठीक है, तो जगजीवन राम। अब आता है मंत्रिमंडल में शामिल हुए मुस्लिम लीग के सदस्य अक्टूबर 1940 में। ठीक है, तो वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खां। वित्त मंत्री लियाकत अली खां। वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो आई चुंदीगर। आई कौन थे? चुंदीगर। संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर। विधि मंत्री कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजानतर अली खां।
देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना था? 299, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या कितना था? 70। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, क्या पेश किया? अपनी रिपोर्ट। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और 17 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, यहाँ से इसमें से सब एक एक चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध मंत्री भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। गृह एवं सूचना प्रसारण राज्यों के मामले मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अंतरिम वाला में कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। विधि मंत्री कौन थे? VR अम्बेडकर। ठीक है, विधि मंत्री कौन थे? VR अम्बेडकर। और श्रम मंत्री आंतरिक में भी जगजीवन राम थे और स्वतंत्र भारत में भी जगजीवन राम ही थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ये भी सेम है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर। अब आता है CH भाभा, जो कि वाणिज्य मंत्री थे। वाणिज्य मंत्री कौन थे? CH भाभा। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, वित्त मंत्री कौन थे? तो RK षणमुखम सेठी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। कार्य एवं खान ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो VN गॉडगिल। आता संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। यहाँ से डायरेक्ट आता है कितने दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुआ था। कितना हुआ था? 63,96,729 रुपये, जो कि कहा जाता है कि ये सारे पैसे कौन लगाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसा कहा जाता है, कंफर्म नहीं पता। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद एवं 22 अनुसूचियां हैं। संविधान के कुल अनुच्छेद में यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिए आप लोग। क्या था संविधान सभा में? ठीक है, क्या संविधान सभा को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में पारित किया गया था, उस समय कितना था? 22 भाग था। उस समय क्या था? 22 भाग था। ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थे। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 25 भाग हो चुका है। कितना भाग हो चुका है? 25 भाग हो चुका है। और 395 की जगह पे 444 के आसपास, 444 या फिर 445, ठीक है, 444 या फिर 445 अनुच्छेद हो चुका है। और अनुसूचियाँ कितना है? 12। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, भाग कितना हो चुका है? 22 हो चुका है। अनुच्छेद कितना हो चुका है? 444 45 हो चुका है। और अनुसूचियाँ भी कितना है? तो 12। ठीक है, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात
5, 6, 7, 8, 9, 60, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे छोड़ दिए, फिर भी मैं एक बार पढ़ दे रहे हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक था। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली इस नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अब देखिए, भारत का आम चुनाव मतलब आम चुनाव कब हुआ था, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आता है कि आम चुनाव भारत में कब हुआ था पहली बार? तो 1951 से 52, ठीक है। अब क्या संविधान सभा, ठीक है, क्या संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, इनमें से मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्य का सत्यापन हुआ। राष्ट्रमंडल में, ठीक है, राष्ट्रमंडल में जो क्या भारत सदस्यता कब लिया था? तो मई 1949 में। इनमें से 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। ये भी बहुत आता है कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रगान को अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ये चारों पांचों पॉइंट ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे हम बार बार पढ़ लेते थोड़ा ताकि आपको याद हो जाए। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य क्या है? मई 1949 ईस्वी को राष्ट्रमंडल में भारत सदस्यता हासिल किया, ठीक है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में सदस्यता स्थापित किया। और 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और फिर राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। फिर आता राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब क्या नोट है? तो 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का स्थापना किया। पाकिस्तान के लिए, यहाँ से भी आ सकता है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया, ठीक है। तो 26 जुलाई 1947 ईस्वी को कर दिया गया। कब किया गया? 26 जुलाई 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठन कब किया गया? 26 जुलाई 1947 को कर दिया। तो आज इस वीडियो में हमारा भारतीय संविधान सभा जो वह समाप्त हुआ, ठीक है, समाप्त हो चुका है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का उद्देशिका अथवा प्रस्ताव, ठीक है। क्या देखेंगे? भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्ताव। और एक और पॉइंट हम लोग देख लेंगे उसमें, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है। भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत, जो कि यहाँ से प्रश्न बहुत आता है, डायरेक्ट आता है, तो उस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत और भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप वो वीडियो देखने के लिए मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।